फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको बताने वाले हैं लाभ और हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसका पार्ट 1 वीडियो बन गया है। इसका सूत्र जो है सूत्र बता दिए हैं। अब आज का वीडियो हम बताएंगे सवाल, ठीक है। सवाल यहाँ पे 1 नंबर में कह रहा है क्या, 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी कि 80 रुपया में वस्तु को हम खरीदें, 100 रुपया में बेच दिए तो प्रतिशत लाभ कर रहा है, प्रतिशत लाभ, ठीक है। कितना परसेंट का लाभ हुआ वो बताना है, ठीक है। चलिए, कितना परसेंट का लाभ हुआ यहाँ पे लिखेंगे। आपको पता है जितना हम जो हम खरीदें उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जिस बेची गई वस्तु को विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है आपका विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बटे में क्या होगा? क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गुना में क्या होगा? 100 हो जाएगा, गुना में 100। अब यहाँ पे क्या कर देना है, आपको पता है विक्रय मूल्य कितना है, कितना बेचा गया है, 100 बेचा गया है, इसी को क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। 100 रुपया में बेचा गया है माइनस कितना में खरीदा गया था, और ये जो खरीदा गया था 80 रुपया में खरीदा गया था, 80 रुपया। बात में यहाँ पर भी 80 होगा, जब यहाँ पर भी क्रय मूल्य नीचा में क्या होगा? क्रय मूल्य, गुना में 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 बटे में 80, गुना में क्या होगा? यहाँ पर 100, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये जीरो काट दीजिए। यहाँ पर क्या होगा? 4 से कटाइए, 4 से कटा देना है। तो 4 रकम 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हुआ ना, 2 रकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 पंचे 10 हुआ, 25, ये होगा 25%। 25% क्या निकल गया? 25% वस्तु को बेचने 25% का लाभ हो, कितना हुआ? 25% का लाभ हो गया। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। आज का ये जो दूसरा नंबर है, क्या दोनों में कर रहा है, 450 रुपए की वस्तु कितने में बेची जाएगी 10% का लाभ होगा, ठीक है, लाभ हो। तो देखिए पहले हम जाने कि 10%, ठीक है, 10% जो ब्याज बोलते हैं, नहीं बोलते हैं 10% ब्याज। इसका मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 10% ब्याज का मतलब क्या होता है? देखिए, ये मान लीजिए ये जो है 10 है ना, 10% यानी कि 10 बटे में 100, ठीक है, 10 बटे में 100 हुआ। अब यहाँ पे अगर आप लेते हैं 100 रुपया ब्याज पर, कितना लेते हैं? 100 रुपया अगर ब्याज पर लेते हैं कर्जा में, तो आपसे क्या होगा? 30 दिन या 28 दिन का, 29 दिन का, 31 दिन का महीना लगता है, ठीक है। तो क्या होगा? 30 दिन में आपसे जो बढ़ जाएगा, अगर आप मान लीजिए 10% के ब्याज पर लिए हैं 100 रुपया कर्जा लिए हैं, तो क्या होगा? आपसे क्या होगा? 110 रुपया ब्याज हो जाएगा, यानी कि 30 दिन के बाद जो है 110 रुपया ब्याज होगा। ये तो मूलधन हुआ, ये 10 रुपया क्या हो गया? ब्याज है, ठीक है। 10 रुपया ब्याज पर लिए हैं तो 10 रुपया क्या होगा? ब्याज हो गया। तो यहाँ पर 10% या 12%, 15% कर्जा लेता है, लोन जो लेते हैं 12%, 10%, 18% लोन लेते हैं, ठीक है, लोन इंटरेस्ट पर लेते हैं। तो इंटरेस्ट पर जब लेते हैं तो क्या होगा? आपसे अगर मतलब मान लीजिए 100 रुपया लिए हैं, लोन लेते हैं ना, अगर वो ले रहा है कंपनी, वो जो बैंक वाले हैं वो ले रहा है कितना? 10%। कितना ले रहा है? 10%। तो होता है ना, एक महीना में 30 दिन, गाँव देहात में 30 दिन का समय लगता है, ठीक है, 31 हो या 29 का, वो इससे मतलब नहीं है। तो 30 दिन में क्या होगा? 30 दिन में वो क्या होगा? 100 रुपया ये, यानी 30 दिन के बाद 10 रुपया क्या होगा? ब्याज बढ़ गया, ब्याज हो गया आपके यहाँ। फिर अगर वही 5 महीना रखेंगे, अगर 100 रुपया को हम 5 महीना रखें, ठीक है, 5 महीना रखें, तो कितना रुपया ब्याज हो गया बाबू? 50 रुपया ब्याज हो गया। 5 महीना ब्याज ही 50 रुपया हो गया, यानी कि 10% के इंटरेस्ट पर, ठीक है। समझ में आ गया ना, यानी कि 10 रुपया ब्याज पर लिए हैं, ठीक है। तो 5 महीने में कितना होगा? 50 रुपया ब्याज हो गया।
अगर वही हम 12 महीना रखते हैं, 12 महीना पैसा रखते हैं तो 120 रुपया ब्याज हो गया। 120 रुपया कितना हुआ? अगर 1 साल रखते हैं, 365 दिन अगर लगते हैं पैसे को, तो कितना होता है? 120 रुपया ब्याज हो जाता है। तो अब मान लीजिए हमको अब देना है, क्या करना है? देना है। समझे बात को? 1 साल हम रख लिए, अब उसका काम नहीं है हम पैसा का, तो क्या किए? उसको हम देना है। तो क्या कीजिएगा आप? ये जो मूलधन है और ब्याज है, दोनों को मिला के आपको देना पड़ेगा। अगर वो मतलब ब्याज नहीं ले रहा है तो पढ़े, अगर दोनों क्या करेगा? मूलधन और ब्याज को दोनों को मिलाकर देना पड़ेगा। जैसे इसका जब मूलधन और ब्याज को मिलाकर जब देते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन का शुद्ध होता है मूलधन, क्या बोलते हैं? मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन में क्या होता है? मिश्र धन में मूलधन प्लस में ब्याज, दोनों को जोड़ने पर क्या उसको क्या बनेंगे? मिश्र धन। समझ में आ गया ना बात को? तो ये होगा। अब मान लीजिए ब्याज कितना है, मूलधन कितना है? 100 है, 100 मूलधन है। ठीक है, प्लस में ब्याज कितना है? ब्याज कितना हो गया 12 महीने में? 120 रुपया। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो 220 रुपया आपका क्या निकल गया? ब्याज और मूलधन दोनों को मिला के 220 रुपया निकल गया, यानी कि मिश्र धन 220 रुपया निकला। अब उसको क्या करना पड़ेगा? 220 रुपया उसको देना पड़ेगा जिससे हम कर्जा लिए हैं। समझ में आ गई ना? इसी तरीका से होता है। अगर 500, 2000, 10,000 लेते हैं ना, इसी अनुभव से चलता है, इसी नियम से चलता है। ठीक है, अगर कोई लेता है 5 रुपया 5%, कितना का? 10,000 रुपया। क्या लेता है? 10,000 रुपया। तो वही नियम होगा। आने की 5% आने की मान लीजिए कि 5 महीना रखें तो 25 रुपया बढ़ा। कितना रुपया बढ़ा? 25 रुपया बढ़ा। अगर हम मान लीजिए 12 महीना रखते हैं, कितना महीना? 12 महीना। तो 12 महीना में कितना? 10,000 का ब्याज कितना होता है? 500 रुपया महीना चलता है। अगर 500 रुपया अगर लेते हैं, 5 सैकड़ा लेते हैं, ठीक है, यानी 5% लेते हैं 10,000 रुपया, तो कितना होगा आपका? महीना जो पड़ेगा 500 रुपया महीना पड़ेगा, ब्याज यानी ब्याज 500 रुपया पड़ेगा। वो जो मूलधन जो दिया हुआ है वो मूलधन ये है। अगर वो मान लीजिए वो 500 रुपया महीना चला है, 5 रुपया सैकड़ा से, अगर मान लीजिए हम 12 महीना नहीं दे पाए हैं, 12 महीना नहीं दे पाए हैं, तो क्या होगा? 12 गुना 500 कर दीजिए। ठीक है, तो 500 कितना ब्याज हो जाएगा? 12 पंचे 60, यानी कि 6,000 रुपया आपका क्या निकल गया? 6,000 जो निकल गया आपका ब्याज निकल गया। क्या निकल गया? ओनली ब्याज निकल गया। 1 साल में 6,000 रुपया ब्याज निकल गया। अब ये 6,000 और ये 10,000, ये 10,000 और ये 6,000 दोनों को मिला देंगे, क्या बोलेंगे उसको? यानी कि मूलधन को और ब्याज को जब जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे मिश्र धन। ठीक है, तब अब मान लीजिए उसको हमको देना है, जिससे हम कर्जा लिए हैं उसको हमको देना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे, मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे। यहाँ पे 10,000 है और 6,000 को जोड़ के 16,000 हुआ, 16,000 उसको देंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? मिश्र धन। आज रख रहा है मिश्र धन के बारे में। 50 रुपए की वस्तु, कोई वस्तु है, ठीक है, उसका कीमत जो है वो खरीदा के नाम है 400। मान लीजिए कोई वस्तु है, किताब है, कॉपी है, 450 रुपये में उसने खरीदा। ठीक है, तो बेचा कितना में? कितना बेचा जाए? कितना बेचा जाए? कितना रुपया बेचा जाए जो 10 रुपया की प्रतिशत हो, यानी कि 10 रुपया, 100 रुपया में 10 रुपया की लाभ हो। अगर मान लीजिए 400 रुपया है ना, कितना रुपया कितना बेचा जाए जो 10 रुपया % हो, यानी कि ये समझिए ध्यान से, इस पर ध्यान दीजिए। 100 रुपया में 10 रुपया बचत हो। जैसे 1,000 रुपया अगर सामान है तो 1,000 रुपया हम 10% अगर बचाएंगे तो कितना रुपया हम बेचेंगे जो हमको 10% बचेगा। तो वही हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आपका सूत्र क्या होगा? विक्रय करें बाबू इसको, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य बड़ी बड़ा के 1 प्लस में, क्या होता है? 1 प्लस में, और होता है यहाँ पे कितना होता है? इसका होता है क्या? लाभ बटे में 100। लाभ बटे में क्या होता है? 100 होता है, 100। ठीक है, ये हो गया। तो आपको क्रय मूल्य आपको पता है कितना है? 450 है, तो 450 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है प्लस में। अब लाभ कितना का हो रहा है जी? लाभ हो रहा है 10% लाभ लेना है,
तो लाभ यहाँ पे 10%, अब यहाँ पे 100 हुआ, ठीक है, परसेंट का ही मतलब हुआ, ये यहाँ पे दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो ध्यान देना है यहाँ पे 450। अब यहाँ पे देखिए, इसको अब भिन्न का जो बनाते होंगे, बना लिए होंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुना करेंगे 110, भिन्न का जो आता होगा, अगर नहीं जानते हैं तो उसको हम बना देंगे, कमेंट करना है, ठीक है। 110/100। अब 1 0 काट देंगे, ये भी 1 0 काट देंगे। तो अब यहाँ पे 45 गुना में क्या बच गया, 11 हुआ। इसको जब गुना करेंगे 11 × 55 के 5 हासिल 4, 44 5 44 5 49, यानी कि 495 रुपया क्या निकल गया, 495। अगर बेचते हैं 495 में तो क्या होगा, 10% का लाभ मिल जाएगा, यानी कि लिए हैं 450 में, 495 बेचेंगे तो 10% का लाभ मिल जाएगा, ठीक है। इसका हम ट्रिक जानते हैं, ट्रिक क्या होगा, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक जो है इसका सूत्र हम लिखा देते हैं आपको, ठीक है। इसका सूत्र जो होगा आपको विक्रय मूल्य बराबर में क्या लिखना है, विक्रय मूल्य बराबर में 100, ठीक है, 100 प्लस में लाभ, 100 बटे में लाभ, बटे में क्या होगा 100, ये होगा सूत्र, ठीक है। अब आप सूत्र इधर इसको मिटा देते हैं। अब गुना में क्या होगा, गुना में लिखेंगे क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे गुना में, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दे दिए। अब देखिए इसको हम बनाते हैं, तो इसका ट्रिक है, 100 है, कितना का लाभ ले रहे हैं, 10%, ये ना 10%, बटे में 100 है, गुना विक्रय क्रय मूल्य कितना है, 450 है, तो 450 हो गया, ठीक है। अब इसको काटिए, या इसको जोड़ दीजिए 100 110, सॉरी 100 प्लस में 10 को जोड़ेंगे तो 110 बटे में 100, गुना में 450 है, 450। अब 1 0 काट देंगे, ठीक है, 1 0 काट देंगे, यहाँ पे 11 गुना क्या निकल गया, 45। जब इसको गुना करेंगे 400 कितना निकल गया, 95, ये आपका आंसर हो गया, 495 रुपया हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया, 3 नंबर 2 नंबर का। चलिए लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।